ठीक है, तो फिर सबसे ज्यादा असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या क्वेरीज आ रही थी तुम्हें बताओ, एक बार मैं असाइनमेंट खोल भी लेता हूँ। लास्ट के 4, एक मिनट लास्ट के 5 मैं असाइनमेंट खोल लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप चेक भी कर लो एक बार। फर्स्ट के बाद फर्स्ट के बाद से ही सर पार्ट फर्स्ट में जो लास्ट पॉइंट है ना, हाँ ये रीनेम वाला, हाँ रीनेम वाला मैंने कराया नहीं था, वो तो अभी मैं करवाऊंगा, वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। उसके अलावा सर किसी एक का असाइनमेंट खोल लो। एक का असाइनमेंट खोल ले जिसने किया है या क्वेश्चंस? हाँ, जिसने क्वेश्चंस किए हैं उनका। क्वेश्चंस किए तो किसी ने भी नहीं, सबमिशन तो किसी का भी नहीं आया ग्रुप पे, तुमने देखा ही है। मैंने आपको शेयर किया है ना, आप वो खोल दो। अभी हम ना वो शेयर कर रहा हूँ मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस, उसको डिस्कस कर लेंगे, कर करके दिखा देंगे, ठीक है। एक मिनट को इसका ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो किसी को भी वो बता देना, तो शुरुआत से डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत से ठीक है, शुरुआत में तो क्रिएट डेटाबेस करना है, इजी है, हो गया होगा। क्रिएट करना है, अगेन इजी है, हो गया होगा। देन क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज है, अगेन एक और टेबल क्रिएट करना है, हो गया होगा, राइट। उसके बाद ऑटो एम्प्लॉइज देखिए ईमेल डालना है, सैलरी वाला कॉलम ड्रॉप करना है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रीनेम वाला। रीनेम वाला देखो कैसे करते हैं, रीनेम वाला बता देता हूँ। रीनेम के लिए ना आपको स्टोर प्रोसीजर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स उसमें हम बाद में आएंगे वैसे, अभी ना सिर्फ आपको रीनेम के लिए बता देता हूँ। जैसे याद है हमने sp_help किया था यूज, राइट, उसी की तरह की कमांड होती है, ठीक है। एग्जीक्यूट देन sp_rename, ये आपका स्टोर प्रोसीजर है जिसको हम यूज करते हैं टू रीनेम एनी कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले मेंशन करना होता है कि किस कॉलम को आप रीनेम करना चाहते हो। तो लेट्स डू, मेरे पास सुपर स्टोर का डेटा है, तो मैं सुपर स्टोर में जाता हूँ और मेरे पास एक इसमें कॉलम है कस्ट नेम, ये मेरे पास कॉलम है, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया कौन से कॉलम को मेरे को रीनेम करना है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी आपका नेम प्रेजेंट है आपके टेबल के अंदर वो आता है, ठीक है। उसके बाद यू विल पुट अ कॉमा एंड यू विल गिव न्यू नेम, कि आपको जो नया नाम क्या रखना है। So I will do customer name. हाँ, कस्टमर नेम। अब मैंने उसके बाद आई विल मेंशन कि कॉलम है, ठीक है। ये होती है मेरी कमांड, ठीक है। इससे पहले आई नीड टू यूज माय डेटाबेस, यूज ही नहीं है अभी, तो यूज सुपर स्टोर टेबल हो गया। कस्टमर क्या है? कस्टमर नेम का मैंने रीनेम किया था, तो वे भी सिखाया था नहीं चीज, तो कस्टमर नेम को कस्ट नेम कर दिया था, और दोबारा सिखा रहा हूँ। कस्टमर नेम को कस्ट नेम, हाँ, सुबह मैंने जब चेंज किया था तो ये कर दिया था, अब दोबारा सिखा रहा हूँ तो कस्ट नेम को दोबारा कस्टमर नेम कर दूंगा, ठीक है। रीनेम कर रहा हूँ बेसिकली। मैं ऑल टेक्स्ट करूंगा, इट विल गिव मी अ वार्निंग, बट ये वार्निंग इग्नोर भी कर सकते हो। बेसिकली वो ये कह रहा है कि तुम कॉलम का नेम चेंज करोगे तो फॉरम की वगैरह में फर्क पड़ जाता है उससे, पड़ता है तो हाँ हाँ फर्क पड़ता है कि अगर तुमने किसी और की फॉरम की से बना रखा है, हाँ पॉइंट की फॉरम, ये में तुम्हें टेबल का कॉलम का नेम मेंशन करना होता है ना, और तुमने किसी और टेबल की फॉरम की बना रखा है इसको, तो फिर हमारा फर्क पड़ेगा ना। बट हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे वार्निंग देता है, बट अब चेंज कर देता है, वार्निंग देता है, ठीक है। तो मेरा नेम चेंज हो गया है, बस इस तरीके से रीनेम हो जाता है, ठीक है। ये कमांड आपकी रीनेम के लिए। अब चलते हैं वापस इस पे, चलो रीनेम भी हो गया। अब डीएमएल में कोई इशू तुम्हें आ रहे थे इंसर्ट करने में? यस सर, इजी आ रहा है। इंसर्ट करने में क्या इशू है? इंसर्ट 3 रोबोट्स इनटू डिपार्टमेंट। सर वो इंडिविजुअल कमांड, इंडिविजुअल कमांड का मतलब है कि आपको एक एक करके इंसर्ट करना है, एक साथ नहीं इंसर्ट करना है। सर उसी का सिंपल इसका कमांड ये रहेगा आपका कि तो मैंने तो एक साथ ही कर दिया। अलग अलग करना था नहीं सर, मतलब इंसर्ट इसमें तो कंट्रोल Z भी नहीं पा रहा यार अब, इनटू तो मैंने सेव करके कर दिया। insert into, then we will have about table name, ठीक है। इसके बाद हम टेबल नेम लिखेंगे। सो हमारे पास लेट्स से क्या था उधर, सी डिपार्टमेंट्स है ना। सर वो तो आपका डिफरेंट है, लेकिन तो रन नहीं करता ना, तो चाह रहा कमांड क्या होगा, डिपार्टमेंट्स इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स। अब हमें क्या पूरे ही वैल्यूज इंसर्ट करनी है ना, कॉलम के नाम
हाँ पूरी सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। हमने डिपार्टमेंट्स में क्या बना रखा है, डिपार्टमेंट आईडी, नेम और लोकेशन। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, इसके बाद आई विल सिंपली राइट values and bracket में I will give the values. So department ID है let's say 20, then department name है let's say IT, और then location है let's say Delhi. बंद किया, कॉलम लगाया, हो गया। ऐसे ही आपको 3 कमांड लिखनी थी 3 रिकॉर्ड डालने के लिए। सर इसमें पहले मैंने जैसे कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई करा है, हाँ और फिर ये सेम डाला ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो वैसे भी चल जाएगी। ऐसे भी चल जाएगी ऐसे भी चल जाएगी, क्योंकि अभी ये नहीं है ना कि हम कोई कॉलम स्किप कर रहे हैं। जब हम कोई कॉलम स्किप कर रहे होते हैं तब हमें कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है। अभी तो हम सारे ही कॉलम की वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो नीड ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज इंसर्ट हो जाती हैं। और क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। बट सर ये जो आप कह रहे हो कि मतलब किसी स्पेसिफिक कॉलम में डालना हो तो फिर जैसे हमने चेक लगा रखा है, नोट नल वगैरह लगा रखा है, तो वो फिर देख के डालना पड़ता होगा कि हाँ वो चीज नल नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आप देख कर डालोगे, जो भी हाँ। आपको कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं ना एरर आ जाएगा। हाँ। ठीक है, इसके बाद है इंसर्ट 5 एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 1 विदाउट ईमेल 1 वॉलेटिंग, ये चेक। ठीक है, अब 1 विदाउट ईमेल डालोगे, ईमेल पे आपने नॉट नल तो लगा नहीं रखा है, क्या लगा रखा है, नहीं लगा। ईमेल, ऐड ईमेल बार क्या है, तो ईमेल पे नॉट नल नहीं है, तो विदाउट ईमेल डालोगे डल जाएगा, नल डल जाएगा उस जगह पे। ठीक है, अब 1 वॉलेटिंग 8 चेक। ठीक है, अब उसके बाद साथ में मैंने लिखा भी है कि जब आप ये डालोगे तो डलेगा ऑब्वियसली नहीं, एक एरर आएगा, सबको एरर को ऑब्जर्व करना है कि एरर क्या आ रहा है, कैसे एक चेक वायलेट होता है। ठीक है, उसमें एरर ही आना है, इसका टेक्निकली आउटपुट ही एरर एरर ही है ना, इसमें एरर ही आएगा, उसका आउटपुट ही एरर होना है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट यूजिंग कॉलम स्पेसिफिक इंसर्ट, ये मतलब आपको वैल्यूज डालनी है सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर, जैसे आपने किया था ना वाला कि टेबल के साथ में यू हैव टू मेंशन द कॉलम्स एंड उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है। फिर एज टू 30 वेयर एम्प्लॉयर आईडी इक्वल टू 3, यहाँ पे एम्प्लॉयर 3 है उसकी एज 30 कर दो, ऑल्टर से अपडेट कमांड यूज करके, ऑल्टर नहीं सॉरी अपडेट कमांड यूज करके। ठीक है, इंक्रीज सैलरी बाय 10% ऑफ डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2, अब सैलरी की नई वैल्यू कर दो अपडेट करके और वेयर लगा दो जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 2 है। ठीक है, अपडेट ईमेल वेयर करंटली नल, जो आपने ऊपर नल छोड़ा था अभी उसकी जगह पे ईमेल डालना है। ठीक है, अब वो आप नल सर्च करके डाल दो तो बेस्ट है। ठीक है, अपडेट या इंसर्ट इनटू ये वेयर ईमेल अपडेट होगा, सॉरी अपडेट क्वेरी एंड वेयर ईमेल इज नल, तो वहां पे डल जाएगा, है ना। डिलीट एम्प्लॉय एज स्मॉलर देन 20, जिनकी एज 20 से छोटी है उनको हटा दो, तो डिलीट का कमांड दोगे, डिलीट फ्रॉम ये वेयर एज इज स्मॉलर देन 20 कमांड दे दोगे आप। डिलीट ऑफर एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, जिसकी भी डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू देन इक्वल टू या स्मॉलर देन लगा, वो साइंस से फर्क नहीं पड़ता, क्वेरी इज द मेन थिंग ना। ठीक है, उसके बाद डिलीट ऑफर एम्प्लॉयज है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नहीं है उसको डिलीट करना है, तो अगेन डिलीट फ्रॉम जो भी आपके डिपार्टमेंट का नेम है, एम्प्लॉय नेम है जो भी है, वहां से वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल, है ना। ये हो गया। उसके बाद केस स्टडी है, उसके बाद ऐड न्यू डिपार्टमेंट लोकेशन मुंबई हो गया। डिपार्टमेंट में लोकेशन एक ऐड कर दोगे मुंबई की, राइट। ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन ईमेल, की ईमेल के ऊपर यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दोगे, लग गया। ठीक है, ऑल्टर से लग जाएगा ड्रॉप करके ईमेल दोबारा डाल के यूनिक लगा देना उस पे। सर एक ऐड कंस्ट्रेंट के बाद हमें नाम देना पड़ता है, जैसे हाँ कंस्ट्रेंट का नाम देना पड़ता है, उसके बाद चाहे वो कुछ भी दे, कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और देन रीसेट वैल्यूज टू नल वेयर अलाउड। ठीक है, हाँ जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 5 है वहाँ पे वैल्यूज को नल कर दो, जहाँ जहाँ पे अलाउड है, कि मतलब जिस पे नॉट नल का चेक नहीं लगा हुआ वहाँ पे वैल्यूज को नल करना है ना। रिमूव इंटर्न डिपार्टमेंट सेफली, बेसिकली कि जो इंटर्न का डिपार्टमेंट है उसको रिमूव करना है। कैस्केड या मैनुअल फिक्स का बेसिकली मतलब यही है कि जब डिपार्टमेंट रिमूव कर रहे हो तो डिपार्टमेंट आईडी वगैरह हिलेगी और वो सब होगा ना, तो सबका ध्यान रखते हुए करना है। डिपार्टमेंट आईडी भी रिमूव हो जाएगी तो फिर लिंकिंग खराब होगी फॉरम की और उसकी, राइट। तो सिर्फ इंटर्न रिमूव करना। तो इंटर्न रिमूव नहीं करना आपको,
पूरा डिपार्टमेंट वाला वो रोल रिमूव कर दिया, हम्म। बट यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी कहीं भी इम्पैक्ट ना आए। अगर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है तो पहले उसको फिक्स करना है। और इंटर्न नाम से बना ही रखी हो तो नहीं बना रखे तो बना किसी कर लो, और नाम, अच्छा किसी और से कर लो। ऐड कॉलम जोन वैर अपडेट वैल्यूज बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से जोन की वैल्यूज अपडेट करनी है। ये क्रिएट एम्प्लॉइज आर्काइव टेबल एंड मूव एम्प्लॉइज एज ग्रेटर देन 45, जिसकी भी एज है नहीं कोई। मोर देन 45 है वो सब क्वेरीज का ये कि आप एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करोगे, उसमें इंसर्ट करोगे और वेयर में आप वो दे दोगे एज इज ग्रेटर देन कंडीशन। दूसरी वाली क्वेरी दे दोगे पहले वाले टेबल में से, ठीक है। वेयर करके फिर ब्रैकेट ओपन करके और नई query select किया होगा। सेलेक्ट ठीक है ना, वेयर करके वैल्यूज के अंदर आएगा, सेलेक्ट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर आप वैल्यूज वहां से पिक करोगे, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन आउटकम्स ऑफ डिलीटिंग अ डिपार्टमेंट विदाउट एम्प्लॉय प्रेजेंट, इनवर्सिबल डुप्लीकेट, इंसर्टिंग डुप्लीकेट ईमेल, रिमूविंग एज चेक कंस्ट्रेंट। बेसिकली आपको बताना है कि इसका जो आउटकम आया है वो क्या आया है, उसे आपको कमेंट में लिखना है। डिलीटिंग अ डिपार्टमेंट तो इसका जो आउटपुट आया है वो एक्सप्लेन करना है। ये कमेंट बेसिकली डाल के क्वेरी लिखना कि डिलीट करने की क्या क्वेरी है, इसका जो आउटकम आया है कि क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है और वो क्यों एक्सपेक्टेड है, बस कमेंट में लिख देना। ये आपका असाइनमेंट है। ऐसा ही मैं दोबारा करूंगा जहाँ से मेरी क्वेरी वो होगी ना अटक गई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, करना करने के लिए ही है। ठीक है मुस्कान, आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, वो मैं एक बार कल आके डिस्कस करूंगी। चलो ठीक है, ये आपका असाइनमेंट था, क्लियर है ना। अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज योर व्यूज एंड फंक्शंस। तो मैं एक तो इसको डालता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है दैट इज व्यूज एंड फंक्शंस। फंक्शंस आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, ने एवरेज यूज किया था, सम यूज किया था, दोस आर योर फंक्शंस, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से आपके स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शंस रखते हैं, जैसे आई कैन डू सेलेक्ट len and then कस्टमर नेम, लेंथ ऑफ कस्टमर नेम डाल दूंगा मैं, फ्रॉम सुपर स्टोर, ठीक है। मेरे पास हर एक सुपर स्टोर के कस्टमर नेम की लेंथ आ जाएगी, और टेक्स्ट किया और बस आ गया कि किस किस रिकॉर्ड में क्या क्या लेंथ है, मतलब कि कस्टमर नेम मेरा कितना बड़ा है, वो आ गया मेरा। इसी तरीके से फंक्शंस होते हैं, बेसिकली लेंथ का फंक्शन है। अब मैं इसको अपर कर देता हूँ, मेरे पास सारे नेम अपर हो क्या चाहेंगे, यहाँ पे अपर लिख दूंगा, तो देखो सारे नेम ऑल कैप्स में आ जाएंगे बस, ठीक है। सर ये कैसे पता चलता है कितने फॉर्मूलेज वगैरह हैं या फिर कितने स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह हैं? वो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट फ्लो में दिखते हैं ना सारे, फॉर्मुलेज तो नहीं दिखते, स्टोर प्रोसीजर वगैरह तो दिखते हैं। जैसे आप डेटाबेस में जाओगे, जैसे आपने इंपोर्ट डेटा में देखोगे मैं, तो स्टोर प्रोसीजर अलग से कहीं पे आएंगे, तो इसी में कहीं पे तो आते हैं, ठीक है। ट्रिगर्स वगैरह ये रहे, चलो मैनेजमेंट में होने भी ये कहीं पे होते हैं, इतने ज्यादा लाइक नेसेसरी चीज है नहीं वो कि देखना कि कितने स्टोर प्रोसेस हैं, आपने बना रखे हैं वो तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कहीं कहीं पे होते हैं, राइट। ठीक है। इसी में होते हैं बेसिकली, ठीक है। ठीक है, ये आपके बेसिकली फंक्शंस होते हैं। अब कौन कौन से फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो मेन फंक्शंस हैं आपके। तो इसमें भी टेक्स्ट क्वेरी होती है? इसमें नहीं, एसक्यूएल में टेक्स्ट क्वेरी क्यों होगी फंक्शंस कौन कौन से जो मतलब हमारे डेली यूसेज के काम करेंगे? यार? देखो फंक्शन है इसमें बहुत सारे हैं, अब तुम्हारे डेली यूज में कौन से आएंगे नो वन कैन टेल, तो जब तुम वर्क करोगे तो इवेंचुअली सीख जाओगे कौन कौन से फंक्शन है। तो कुछ जो जरूरी फंक्शन होते हैं बता देता हूँ, जैसे लेन है, अपर लोअर है, दिखा दिया वो मैंने आपको ऑलरेडी, राइट। उसके बाद राउंड है, राउंड अप राउंड डाउन है, मतलब इसमें सिर्फ राउंड होता है, राउंड अप राउंड डाउन नहीं होता इसमें, इसमें सिर्फ राउंड ऑफ करने के लिए होता है।
आप राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। बाकी सम, एवरेज, राउंड अप और राउंड डाउन नहीं होता। इसमें राउंड अप राउंड डाउन नहीं होता, सिर्फ राउंड होता है, ठीक है। आप बाकी इसके अंदर वो सम एवरेज भी तो कर ही सकते हो, है ना। उसके बाद आपके पास टाइम रिलेटेड होते हैं कि जैसे हमने याद है जब वो एम्प्लॉयज वाला एक डेटाबेस बनाया था तो उसके अंदर हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग में गेट डेट डाला था कि आज की डेट आ जाए, है, गेट डेट डाला था, मैं तुम थे। केवल तुम्हारे अंदर अरे गेट डेट का फंक्शन होता है बेसिकली कि आज की डेट प्रिंट हो जाती है उसमें, बेसिकली जैसे यहीं पे कर दो अगर गेट डेट में यहाँ पे रन कर दूंगा सिंपली ऐसे ही, ठीक है। इसको मैं ऑल्ट करूंगा, ये लास्ट की डेट आ गई फुल इसमें, एक जगह पे मतलब डेट आ गई। ये जो डेट आज की डेट आई है किस बेसिस पे आई है? आज की जो डेट है नहीं मतलब जैसे आपने फ्रॉम सुपर स्टोर लिख रखा है। वो मैटर नहीं करता, वो सिर्फ क्वेरी को रन करने के लिए होता है। इस बेस में वो सिर्फ क्वेरी के वो बन गए हैं रनिंग पार्ट, क्योंकि गेट डेट एक्चुअली यहाँ पे नहीं रन किया जाता। गेट डेट ना जब आप क्रिएट टेबल वगैरह कर रहे होते हो हाँ हाँ। तब रन होता है, ताकि इंसर्ट करते हो डेट आज की डेट डल जाए, ठीक है। अब इसी के ऊपर से आप ईयर निकाल सकते हो कि करंट ईयर कौन सा है, तो ईयर लिखूंगा एंड आई कैन क्लोज द ब्रैकेट लाइक दिस, होल्ड रख करूंगा 2025 ईयर है मेरा। इसके अलावा यू हैव मंथ मंथ, वगैरह, हाँ समझ गए समझ गए। अलावा आपके पास मंथ होता है, अच्छा month टाइमिंग्स होता है। वगैरह भी बता देता है ये। हाँ तो मंथ 11th मंथ चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डेट नेम होता है, so you have another thing called date name, date name जो होता था, इसमें दो आर्गुमेंट डेट नेम, कॉन्फ़िगरेशंस में आ रही है इसकी, हाँ वो नहीं आ रही इसके मतलब पैरामीटर्स हाँ वगैरह। इस पैरामीटर में आ रहे हैं, और दो आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, एक तो गेट डेट पहले दो, मैं गेट डेट ही देना है इसे, ये रहा गया ठीक है। आगे इंटरवल, इंटरवल डेट, डेट टाइम ऑफसेट रिटर्न एनीवेयर का। वो तो रिटर्न दो, तो छोड़ो इंटरवल एंड डेट। हाँ डेट नेम का बेसिकली वही है कि कितने इंटरवल के हिसाब से डेट नेम चाहिए में सीरीज वगैरह डेट नेम की बनाने के लिए। इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब यूजेबल use फंक्शन नहीं है होता। नहीं ये, बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा यूजेबल फंक्शन है नहीं ये, जो मैंने तुम्हें बताया वही गेट डेट सबसे ज्यादा यूज होता है, ईयर और मंथ थोड़ा बहुत यूज होता है, ठीक है। ये तुम्हारे होते हैं फंक्शंस। अब जो फंक्शंस होते हैं ना, ये तो तुम्हारे थे जो एसक्यूएल में डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी, ये तुम बस लिखोगे और चल जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग खुद भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, खुद के अगर फंक्शंस डिफाइन करने हैं आप वो भी डिफाइन कर सकते हो, हैं? बताएंगे, रुक तो जाओ अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो करके दिखाऊंगा ना उसके साथ में, ठीक है। आप खुद से भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, जैसे लेट्स से लेन वगैरह था, अगर लेन नहीं प्रेजेंट होता आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ जब भी मैं ये कॉल करूँ तो ये हो जाए, राइट। तो देखते हैं खुद के फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं। अब कुछ भी क्रिएट करने के लिए वी हैव क्रिएट कमांड, ठीक है। सो क्रिएट फंक्शन, ठीक है, हम फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली ठीक है, हम फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं, अब हमें बताना है कि हम ये फंक्शन किस डेटाबेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो या मतलब सॉरी इस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा अभी हमें, ठीक है। सो डीबीओ हमारा यूजर है, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं अपने यूजर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एज एडमिन क्रिएट नहीं कर रहा कि सब लोग नहीं यूज कर सकते इसे, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और कोई ऐसा यूजर होता जो शेयर्ड यूजर है, जैसे डिपार्टमेंट का होता है, और मैं उसमें क्रिएट करता तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है।
जो मेरे टीम मेंबर है उनके लिए भी क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए डीबीओ है डीबीओ। वही तो मैं बता रहा हूँ कि डीबीओ का बेसिकली मतलब होता है कि मैं अभी अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट करना है तो डिपार्टमेंट का यूजर दूंगा, पूरी कंपनी के लिए क्रिएट करना है तो पूरी कंपनी का यूजर दूंगा, है ना। अब इसमें मैं दूंगा अपने फंक्शन का नाम। सो व्हाट वी कैन डू, डीबीओ को एक्सटेंशन ले आगे। अभी तो बताया कि क्योंकि मैं अपने लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, डीबीओ मेरा यूजर नहीं है ना, मैं सिर्फ अपने लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट करना होता तो मैं डिपार्टमेंट का यूजर नेम देता, वो कंपनी के लिए क्रिएट करना होता तो कंपनी का यूजर नेम देता। ठीक है, ठीक है। सो मैं इसका नाम दूंगा, लेट्स से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मेरे को। सो प्रॉफिट पीसीटी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज मैंने दे दिया इसका नाम। ठीक है, मैं इसका प्रॉफिट परसेंटेज नाम दे रहा हूँ। याद रखना। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज का नाम दे रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरे को डिफाइन करना होता है मैं क्या इनपुट लूंगा एंड क्या आउटपुट दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एट द रेट सेल्स लूंगा। एट द रेट लगाने से मतलब मैं इनपुट ले रहा हूँ इसका। ठीक है, मैं सेल्स लूंगा, वो सेल्स चाहिए, एंड मैं एट द रेट, अच्छा प्रॉफिट तो हमारा नल है ना इसमें, और लेट्स डू एक थिंग कि हम सिर्फ सेल्स लेते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे हम सेल्स परसेंटेज निकाला वो कैसे है ना, यूनिट प्राइस देखते हैं। ठीक है, सो यूनिट प्राइस देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिट प्राइस। अब सेल्स के साथ इसके लिए मेरे को लगेगी क्वांटिटी, मैंने ले ली क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद मैं दे दूंगा मेरे को क्या आउटपुट चाहिए, मतलब ये जो मेरा फंक्शन है वो कैसे मेरा आउटपुट देगा। सर एट द रेट से पहले ये ब्रैकेट है। हाँ, डेट से पहले ब्रैकेट है। Then, give me another ना, दो चीजें यूज नहीं कर पाऊंगा। लेट्स डू कि सेल्स परसेंटेज निकाल लेते हैं। सेल 10%, सेल का 10% कितना है, ये इतना निकाल, हाँ कुछ और डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको मेरे को चाहिए डेसिमल में, ये आउटपुट देगा। लिखेंगे डेसिमल में आउटपुट देगा एंड 10,2 इसका वो रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मैं सेल्स का कॉलम दे रहा हूँ एंड जो रिटर्न में करूंगा वो डेसिमल में करूंगा। 10 और ये 2 का मतलब कि पॉइंट से पहले 10 डिजिट तक अलाउ कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक है, कर लिया। अब हाँ, सेल्स को मैं इस तरीके से लूंगा और मैं लिखूंगा रिटर्न्स कि ये फंक्शन मेरा रिटर्न क्या करेगा। रिटर्न्स, रिटर्न में भी डेसिमल 10 कर देंगे कि इसी फॉर्मेट में मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन दे दी है अभी। ओके, अब मैं करूंगा एज क्या फंक्शन एक्चुअली होगा क्या फंक्शन में, ये फंक्शन की बॉडी क्या, फंक्शन की प्रोसेस क्या, फंक्शन करेगा क्या, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है बिगिन। ठीक है, अब मैं अपनी एक क्वेरी बनाऊंगा जो ये फंक्शन रन करेगा। ठीक है, क्वेरी भी नहीं, एक बेसिकली कैलकुलेशन बनाऊंगा जो ये फंक्शन रन करेगा। और इस फंक्शन में मेरे को क्या चाहिए कि मैं ना सेल्स निकालूंगा 10%, सेल्स का 10% कितना है। ठीक है, बेसिकली इतना ही निकालूंगा। राइट, सो बिगिन के बाद व्हाट आई कैन राइट इज, ये मैं टैब लेके मैंने सेल्स को ले लिया था सेल्स, तो इंटू 0.1 कर देंगे तो 10% आ जाएगा, है ना, टू 0.1। ठीक है, तो मेरा 10% निकल जाएगा, तो मेरे को ये ना रिटर्न करना पड़ेगा।
मैंने ये रिटर्न किया है कि ये वाला मेरा फंक्शन ये आउटपुट देगा, ये वाली कैलकुलेशन करके आउटपुट देगा। ठीक है, अब मेरा जो क्वेरी है वो एंड हो गई है, सो मैंने एक एंड लगा दिया और इसे कर दिया बंद। ठीक है, क्या इशू दे रहा है? इशू कर दिया क्या? क्रिएट फंक्शन क्रिएट फंक्शन ओनली विद स्टेटमेंट इन function must be the only statement in the batch. Create function must be the first statement. अभी तो ओनली स्टेटमेंट बोल रहा है ना ये यूज से हटाना पड़ेगा, वो इसे हटा देते हैं, वैसे इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इसी का फर्क था वो। ठीक है, और फिर वो वैसे भी चल जाता, वो सिर्फ ये मैनेजमेंट स्टूडियो ड्रामा करके दिखा रहा था। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, मेरा कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मेरा एक फंक्शन बन गया। फंक्शंस आपको वैसे अगर देखने हैं कि कौन से फंक्शन आपने क्रिएट कर रखे हैं, डेटाबेस के अंदर जाओगे, हमने डीबीओ के नाम से आया था, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट डेटा के अंदर ये देखो, ये स्टोर प्रोसीजर दिख गए आपको, ये स्टोर प्रोसीजर है जो सिस्टम वाले हैं, ये रहे मेरे फंक्शंस। ठीक है, इसको रिफ्रेश नहीं किया अभी तक, तो आया नहीं है, अभी आ जाएंगे। इंपोर्ट डेटा के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शंस, ठीक है, इसी में कहीं पे तो होंगे सिस्टम फंक्शन, तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन है कि किसी चीज़ की है, तो जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, सम सेल्स वगैरह हो, इसमें एवरेज है, बाइनरी चेकसम है, ये सारे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी में कहीं पे हमारा भी होगा, सिस्टम के अंदर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट इसमें कहीं पे हमारा भी होगा। इट इज़ यूजुअली बेटर कि आप याद रख लो चीज़ों को इंस्टेड ऑफ इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में ढूंढने से। ठीक है, तो एक बार ये वाली कमांड लिख लो, फिर इसको यूज़ करना देखते हैं। इसके बाद ही मैं भी करके दिखा देता हूँ, है ना। इस फंक्शन को हम यूज़ कैसे करेंगे? फंक्शन को यूज़ करना प्रीटी सिंपल, जैसे आप नॉर्मल कोई भी एवरेज या सम का कोई भी फंक्शन यूज़ करते हो, उसी तरीके से ये फंक्शन भी यूज़ होगा। सो सेलेक्ट, मैं एक तो सेल्स ले लेता हूँ, कॉमा dbo डॉट मैंने इसके नाम पे रखा था, dbo डॉट सेल्स 10 pct रखा था, हाँ सेल 10 pct रखा था, तो सेल 10 ये ना अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट यूजुअली यहाँ पे भी आ जाया करेगा, जैसे एक बार रजिस्टर वगैरह हो जाएगा ना, यहाँ पे भी जाएगा। सेल्स एंड पीसीटी रखा मैंने। अब मेरे को ये चीज़ किसकी निकालनी है, और ये फंक्शन में किस पे लगाऊंगा? सेल्स पे लगाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जैसे हमने सेल और 10 पीसीडी लिख रखा है, तो ये हम किसी और चीज पे नहीं लगा सकते ना, जैसे डिस्काउंट वगैरह पे या प्रॉफिट? नहीं, क्योंकि पॉइंट इज ना कि हमने डिफाइन क्या किया है, और रिटर्न में भी सेल्स हमने सेल्स का ही यूज किया है ना, तो यहाँ पे सेल्स दे दूंगा इनपुट में। ठीक है, एंड ये कस्टम फंक्शन है मतलब। हाँ, एज 10% ऑफ सेल, इसका नाम देता हूँ 10%, का नाम दे दिया, तो इट्स 10%, एज 10% मैं सेलेक्ट कर लूंगा सुपर स्टोर। ठीक है, इसको एक बार रन करता हूँ, ये डिफाइंड नहीं दिखा रहा है क्या? डिफाइंड नाम सेल 10 pct है ना, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, रन हो जाएगा ये। तो मैं कंट्रोल क्लिक करके ऑल टेक्स्ट करूंगा, आ गया सेल्स थी, इसका 10% आ गया, सबका आ गया। सबका आ गया, मैंने सब पे तो लगाया था। अगर टोटल का चाहिए हो तो टोटल का चाहिए हो तो मैं सेल्स हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे सम ऑफ सेल्स कर दूंगा, यहाँ पे मैं सम यूज कर लूंगा, ये सेल्स का टोटल करके 10% निकाल देगा ये बेसिकली फंक्शन 10% निकालता है। ये लो, टोटल सेल्स का 10% ये है।
ये बेसिकली ना 10% निकालता है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी कर सकता हूँ, तो वो सेल्स बस मेरा वेरिएबल है एक तरीके से, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्वांटिटी लिखूंगा, क्वांटिटी टोटल करके उसके 10% निकाल देगा। ये लो 10% ऑफ द क्वांटिटी इज 1523, 10% ऑफ द क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब मैं इसको हटा के सिर्फ सम ऑफ क्वांटिटी देख लूँ, तो इट शुड बी 15236, आई थिंक 15236 होना चाहिए, है ना। इसको कर दूं सिर्फ 15236 है, तो 10% में वो आया था ना, ये आ गया। तो हमारा बेसिकली फंक्शन ढंग से वर्क कर रहा है। बट सर आपका इसमें आपने क्वांटिटी यूज कर लिया। हाँ, वो कहते हैं ना, वो वेरिएबल है जो हमने वहाँ पे लिया है। मैटर कि आप इसके अंदर क्या यूज करो, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, ये @sales मतलब इंटरनली @sales की तरह ट्रीट होगा वो। हम कैलकुलेशन करते हैं ना उस पर कुछ भी, फिर तो हम प्रॉफिट या डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। प्रॉफिट में तो हमारी वैल्यूज ना रहे ना, जब हम डेटा इंपोर्ट किया था तब इशू था। हाँ मतलब वैसे बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। तो अब नोट कर लो, ये होते हैं आपके फंक्शंस। इतना ही था आपका फंक्शन का टॉपिक, ठीक है ना। ये था आपका फंक्शंस का टॉपिक, नोट कर लो इसे। मुस्कान, आपको समझ आ रहा है? यस सर। ओके। ठीक है, इसके बाद आपका व्यूज का टॉपिक और बचेगा आज, वो और करेंगे, फिर आप करते हैं क्लास आपकी। कर देते हैं। और उनसे बात हुई थी जो ये पाइथन के लिए आते हैं? पता नहीं मैं मेरी बात हाँ, आपसे नहीं हुई? देखिए आपको बुझाया कि नहीं, आप नोट करो, ठीक। क्या सारे लोग डिमांड मिल बैठे हैं। पता नहीं फिर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आए थे ना आज, क्या छुट्टी है क्या? सुबह से बहुत सारे लोगों के आ रहे कि छुट्टी है क्या, कोई जरूरत नहीं, अच्छा वो कोई तेज वो उनकी है ना। जो भी है। सर ये एंड तक का तो रन हो गया, बट ये जो सिलेक्ट सेल्स वाला है ना, इसमें एरर दिखा है, पता नहीं क्यों दिखा है। देखो क्या दिखा है। करेक्ट सिंटैक्स द कीवर्ड सिलेक्ट। अब आपने कुछ इशू किया होगा, देखो क्वेरी में कुछ ना कुछ इशू होगा। पहले ऊपर वाली रन होगी ना, उसके बाद नीचे ये तो कर दिया यार, ये होगी। तो मैं इकट्ठा करता हूँ। नहीं इकट्ठा मतलब ये तो नहीं होगी, वो एक ही बार रन होने वाले के वो वाली बाद। ऊपर वाली होगी, ये अब वो नीचे वाली सिर्फ नीचे वाली। सही लिखा है इसने ना? तो मतलब ऊपर वाले भी नहीं होते, बट उसमें रिटर्न्स रिटर्न्स किया होता था, तो रिटर्न करते हैं। ये देखो ना, हमने ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है। ऊपर सेल के नाम से आया, नीचे सेल के नाम से रख सकते हो। तुम चेक कर लिया करो क्वेरी वगैरह ना, और अगर कोई एरर आता है तो एरर पढ़ के फाइंड आउट करने की ट्राई किया करो कि
इशू क्या बोल रहा है ये अभी तो मैं तुम्हारा एरर फिक्स करा दूंगा और किसी कंपनी वगैरह में बैठे हो जॉब पे बैठे हो तो थोड़ा ना मैं एरर फिक्स करवाने पाऊंगा तो एरर फिक्सिंग इज द पार्ट ऑफ होल डेटा साइंस एंड लाइक टेक इटसेल्फ ना बट सेम तो है इसमें अभी नहीं सर बढ़ा तो रही थी बट सेल्स करना है अब आ गया तो ऐसा फर्क आ गया ऐसे लगाना मेरा तो फिर चल रहा तो कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मेरी लैपटॉप नहीं चल मेरी सर आ गया तुम्हारा क्या इशू आता है सब कुछ मैच कर दिया एवरीथिंग। तो हमने बीपीयू ये रन कर लिया तुमने ऊपर वाला वो इसके लिए बहुत पहले आप चीज है सो वो करना जूम क्या लिखा है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली अब सही complete दूसरी हो बार गया। हुई है मैंने कर ली थी दूसरी बार हो ही नहीं सकती सेम नाम से दो फंक्शन बन ही नहीं सकते मैं पहले वाली नहीं करी थी ऐसे भी तो सकते हैं मैंने यहाँ पे डाटाबेस चेंज करा तो मास्टर वाला डाटा था जो हाँ मैंने तुमने भी किया प्लस सेलेक्ट किया तुम दो मिनट रुको और मैं एक सेकंड ठीक और सुना दो क्या हाल है बढ़िया सो अब 1 बजे वाले बैच में भी हो गया हाँ बैच में इंक्लूड तो हो गए एक बार में क्या सिखा था क्या सिखा था कैसे क्या सिखा था यही पहली क्लास में कौन सी पहली क्लास में सुबह वाले बैच की तो पहली क्लास होगी ना सुबह कौन सा बैच अरे 1 बजे मतलब दूसरा में आप आओ ऐसे ही बताओ आए सुबह 4 बजे हाँ सुबह कौन सा बैच था यार 1 बजे कौन सा बैच है 1 बजे भी ये तो एक तो ये है डीए 106 4 से 6 मर्ज विद 4 PM बैच सर कोई 1 बजे भी बैच चल रहा है हाँ कौन सा सर 1 बजे एसक्यूएल का शुरू हुआ है हमारा तो यही है ना पर्टिकुलर हाँ तुम्हारा तो यही है 1 बजे कोई दूसरा बैच है वो भी एसक्यूएल का शुरू हुआ है तो भी एसक्यूएल आज उनकी इंस्टॉलेशन करी है उन्होंने ऐसे ये एसक्यूएल सर्वर की मैनेजमेंट स्टूडियो की सर वैसे रिपीट करना चाहे तो आ सकते हैं उसमें हाँ हाँ आ जाओ कोई इशू नहीं है मतलब सारे बैच चल रहे हैं ये कोई ये शेड्यूल है किसी भी बैच में आ जाओ तो प्रॉपर शेड्यूल भी दिखा देता हूँ अपना ये बैच चल रहे हैं ये बैच चल रहे हैं जिसमें जिसमें आ जाओ 9 बजे भी एसक्यूएल चल रहा है एसक्यूएल 11 बजे प्रॉब्लम 12 बजे एक्सेल 1 बजे एसक्यूएल 4 बजे डीएसक्यूएल 4 बजे तो तुम्हारा वाला ही है हम्म 5 बजे पाइथन होगा प्रोग्रेस ये मतलब सर वो स्टूडेंट के बेसिस पे वो लगा रखा है वैसे मतलब नहीं नहीं कितने सेशन हो गए इस बैच अच्छा उसके उसके लगा हाँ ये टोटल तो अपने अभी 40% हुआ है क्या हमारा 40% हुआ बस तुम्हारा वाला 8 हाँ बस और ये अभी तो रहता डीए वाले पार्ट का है डीएस तो अभी इसमें इंक्लूडेड है ही डीए कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डीएस के लिए अलग से ट्रैकर होता है ना डीएस के अलग से एसक्यूएल का बैच होगा नहीं नहीं एसक्यूएल का बैच नहीं एसक्यूएल ट्रैकर होने के बाद मतलब जो हाँ डीए जब खत्म हो जाता है उसके बाद डीएस के लिए अलग से तुम्हारे बैच रीसाइन होते हैं ना पूरे मैं भी बैठ मैं डीए वाला मैं भी बैठ मेरा तो चल रहा है आर्ट स्टूडेंट कैसे ऑनलाइन भी है ना ऑनलाइन वाह वाह ठीक है ये कर लिया
अब ये तो थे आपके फंक्शंस के बारे में, इतना था फंक्शंस। आपको इनबिल्ट वाले पता लगते हैं और जो अलग से डिफाइन कर सकते हो, आप कैसे डिफाइन करते हो वो पता लगता है। तो आप कुछ भी बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं व्यूज पर। ठीक है, अब चलते हैं हम व्यूज के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेरी थी, मैं क्वेरी लिखता हूँ सिंपल, सेलेक्ट फ्रॉम सुपरस्टोर where sales is greater than ठीक है, ये मैंने एक क्वेरी लिखी। ठीक है, सब क्वेरी इंक्लूड करके लिखी हुई है, समझ आ रही होगी, ये तुमने किया ही था कि हमने बेसिकली एवरेज सेल्स से ऊपर वाली सेल्स को सिलेक्ट कर लिया सुपरस्टोर में से, जो सेल एवरेज वैल्यू से ऊपर है ना। मैं इसको और टेक्स्ट करके रन करूंगा, मेरे पास वो सारा डेटा आ गया जिनकी सेल्स हायर थी एवरेज सेल्स से। बस टोटल कितने डेटा है, 942 रोज आई है। ठीक है, ठीक है ना। अरे हाँ है ना, सर शशांक भाई कहाँ बिजी हो गए? हाँ हाँ वो ठीक है, ये क्वेरी मैंने बेसिक क्वेरी लिखी है। right? अब लेट्स से मेरे को ना ये वाला जो आउटपुट है बार बार देखना पड़ता है ना। अब मैं बार बार लंबी क्वेरी तो लिखूंगा नहीं, तो मैं इसको बना देता हूँ एक व्यू। तो मैं इसको एक व्यू बना देता हूँ। ठीक है, व्यू कैसे बनाते हैं, सिंपल, मैं इसी के ऊपर आई कैन डू क्रिएट व्यू और लेट्स से हाई सेल्स, ये क्या है सर? नाम दिया मैंने बस, शेड व्यू हाई सेल्स एंड उसके बाद एस। ठीक है, ये मेरी क्वेरी बन गई। अब इसमें ना मेरे पास ऑलरेडी हाई सेल्स के नाम से बना हुआ है, वही दिखाते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सेम ही एग्जिस्ट करता है, तो मैं वही वाला दिखाऊंगा, इसमें टॉप 10 लगा हुआ है। ठीक है, इसमें हाई सेल्स 2 कर देते हैं इसे। हमने एवरेज सेल्स रखा उसमें टॉप नहीं नहीं, उसमें एवरेज सेल्स ही है, बट जो सिलेक्ट स्टार है ना वो सिलेक्ट टॉप 10 स्टार है, उसमें ये डिफरेंस है। तो डोंट वरी, मैंने हाई सेल्स 2 कर दिया, अभी के लिए अभी वाला रखते हैं। ठीक है, हाई सेल्स 2 के नाम से मैंने एक मेरा व्यू बना दिया। ठीक है, इसको मैं ऑल टेक्स्ट करूंगा, मेरा व्यू बन गया। ठीक है, अब इसको व्हाट आई कैन डू इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ गिविंग सुपरस्टोर मैं दे दूंगा हाई सेल्स 2। ठीक है, अब इतनी बड़ी क्वेरी लिखने की जगह मेरा काम इतनी सी क्वेरी में चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा, मेरा तो चलेगा। अंडरस्टैंड चल गया, मेरा क्यों नहीं चला? तो कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक करी होगी मैंने, छोड़ो। ठीक है, चल गया। अब मेरे पास जो पहले क्वेरी आ रही थी, जो मेरे पास पहले आउटपुट आ रहा था ऊपर वाली इतनी बड़ी क्वेरी का, वही इसी क्वेरी से आ रहा है। ये सर ने बताया मतलब जो बड़ी बड़ी क्वेरीज होती है उनको एक सिंगल नाम में दे दो, फिर हाँ, उनको एग्जीक्यूट कर लोगे। अब पॉइंट इज कि जब आपको कुछ, अब देखो फंक्शंस, व्यूज और स्टोर प्रोसीजर में निकल जाएंगे, बट बेसिकली कंसेप्ट सब सेम ही लग रहा होगा तीनों का, कि हम स्टोर प्रोसीजर में वही करते हैं कि नाम दे दिए स्टोर प्रोसीजर के नाम से और उसके अंदर हमने क्वेरी दी रखी है, वो क्वेरी रन हो रही है। तीनों में सेम ही चीज हो रही है, डिफरेंस क्या है? फंक्शंस के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, या फिर बहुत छोटा टास्क के लिए आप डिजाइन करते हो, पर वैल्यू के हिसाब से डिजाइन किया जाता है फंक्शन। ठीक है, व्यू में क्वेरी लिखी जाती है जो सिर्फ हमें व्यू दे पाएगी। ठीक है, व्यू में कैसी इस तरीके से क्वेरी लिखी जाती है जो हमें सिर्फ एक व्यू दे पाएगी। इट्स नॉट कि आप इनसे में इंसर्ट या डिलीट वगैरह कर पाओगे, ये सिर्फ देखने वाला पार्ट है, व्यू। ठीक है, क्या लिखो बेसिक बेसिक डिफरेंस फंक्शंस के अंदर आप सिंगल वैल्यूज पे वर्क कर रहे हो, व्यू के अंदर आप होल क्वेरी पे वर्क कर रहे हो, बट ओनली इन व्यूइंग मोड। और स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप व्यू तो कर ही सकते हो, साथ साथ आप अपडेट इंसर्ट डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका व्यूज। क्लियर है, आया समझ? बिल्कुल, कोई डाउट? लिख लो इसे, चलो लिख लिया, तो ये सिंपल था। ठीक है, तो ये था व्यूज। इसके अलावा
आपके व्यूज एंड फंक्शन के अंदर यही दो टॉपिक थे, व्यूज भी हो गए, फंक्शन भी हो गए। हाँ, इसमें आप और क्या कर सकते हो, इसमें जॉइन वगैरह लगा के उसको भी व्यू बना सकते हो। ठीक है, इतना आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ, लास्ट सेमेस्टर मैंने दिया था, आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था उसे। मैं सर एब्सेंट हूँ उस क्लास में। आए थे तुम? आया था। मेरे को तो याद आता है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेरी उसके नीचे ये तो आपने उस पे भी व्हाट्सएप के ग्रुप पे दिया था। पे क्वेश्चन दिया था ना। हाँ, हाँ ग्रुप पे दिया था आपने। क्वेरी किसी ने लिखी है इसकी? किसी ने नहीं लिखी, मैं लिख के था। तो ये कि इस क्वेश्चन की क्वेरी लिख के दिखा दो मेरे को, एंड दैट विल बी योर टास्क बेसिकली। ठीक है, असाइनमेंट हम आपको जब फाइनल प्रोजेक्ट से पहले वाले एक दिन सब असाइन कर दूंगा, लाइक थर्सडे में भी, इस थर्सडे को दोबारा एक और। हाँ, सेकंड असाइनमेंट आपको थर्सडे को साइन हो जाएगा। फ्राइडे को आपको फाइनल प्रोजेक्ट साइन हो जाएगा। नहीं, फ्राइडे को आपको दो चीजें साइन होंगी, थर्सडे को आपको असाइनमेंट 2 होगा, फ्राइडे को आपको योर फाइनल असाइनमेंट और योर फाइनल प्रोजेक्ट दोनों साइन रहेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट, हाँ, कि मतलब एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा प्रॉपर डेटा सेट के साथ, सब कुछ तो इंपोर्ट करके उसकी क्लीनिंग वगैरह करके सब कुछ करके पूरा रेडी करना, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वो पता ही होगा। हाँ मुझे हाँ, सबको ही नहीं, सबको ही नहीं। क्वेश्चन है इसमें, सब क्वेरी वगैरह बहुत कुछ लगेगा। जॉइंस तो नहीं लगेगा ना? क्या जॉइंस तो जॉइंस भी लगेगा? जॉइंस भी लगेगा। जॉइंस, सब क्वेरी, वेरिएबल्स जो मैंने बताए थे तुम्हें, याद है? वेरिएबल्स बताए थे कि तुम वेरिएबल्स ले सकते हो, वेरिएबल्स ऑर्डर बाय बताया था कि कैटेगराइज कर सकते हो। हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग। नहीं, अच्छा वो तो सॉरी, ग्रुप बाय ग्रुप बाय कैटेगराइज करने के लिए। मैं एब्सेंट हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आते ही हैं क्लास में, एक दिन की छुट्टी ली आज तक। फिर उसका ये वाला क्वेश्चन करना है, एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप कल तक कर लेंगे इसे। ठीक है, ठीक है, ये वाला कल तक कर लेना, ये क्वेश्चन आपका आज के लिए। ओके, वैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख तो बिल्कुल लिख रखा है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि करना है, ऐसे सिर्फ देखने के लिए नहीं है क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, नहीं ना, लैपटॉप से करो, बंद करो, लैपटॉप बंद कर दूँ? सेव करो फाइल्स को, क्या करना है लैपटॉप बंद करो। कर दिया। कोई गल नहीं, अरे ऐसे बस लॉक करके छोड़ दो। पानी पिया। कोई भारी सा पूछना है। बंद ही कर दिया इसके बंद ही कर दिया। कम बैक। मुस्कान, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्लास की, ठीक है? क्लास में रहना है लेकिन, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ ओके कि सर। कर देता हूँ, ठीक है? बट तुम रिकॉर्डिंग में से एज इट इज कॉपी पेस्ट ना कर लो, तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? क्लास बेसिकली इतनी थी, मैं वाला क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड इसका तुम्हें आंसर वगैरह ओके बता सर। रहा हूँ। ओके,